हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज हम समझने वाले हैं पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स, यानी कि पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कैसे होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म होते हैं, यानी कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करती है। वो एज अ वर्ब काम नहीं करेगी, वो वर्ब होते हुए भी लेकिन उसकी फॉर्म सेंटेंस में ऐसे यूज करी जाती है कि वो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करती है। इसी कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत सिंपली समझेंगे और मैंने इस कॉन्सेप्ट पर एक दो वीडियो पहले अपलोड कर रखी हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उनको भी देखकर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब पार्टिसिपल्स जो होते हैं इसमें आपके ये 3 टाइप्स होते हैं, यानी जो हम सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं पार्टिसिपल्स, ये आपके 3 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की ऐसी फॉर्म जो तीनों रूप में सेंटेंस में कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, कभी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में या कभी परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करती है। इस चीज को हम एग्जांपल समझेंगे। देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेगा। ठीक है, फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब ये क्या, इसका काम क्या है, क्या फंक्शन है? इट शोज एन एग्जिस्टिंग स्टेट और एन एक्शन गोइंग ऑन, यानी कि ये सेंटेंस में वर्ब की ऐसी फॉर्म शो करता है जो क्या आपके सामने एक्सप्रेस करती है कि कोई एक्शन है या कोई काम है, वो उस टाइम हो रहा है, जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ये शो करती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म। ठीक है, कैसे? देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है द राइजिंग करप्शन इज मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट। अब इस सेंटेंस में देखिए द राइजिंग, अब राइज क्या है? वैसे राइज वर्ब है कि नहीं? राइज माने उगना, सूरज का उदय होना, उगना या बढ़ना। ठीक है, लेकिन हमने राइजिंग करप्शन, अब करप्शन हमारा क्या है? नाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट है। अब इस करप्शन वर्ड को राइजिंग वर्ड क्या कर रहा है? आप देखिए, आप खुद ही देखिए, ये राइजिंग वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। करप्शन कैसा? राइजिंग, बढ़ता हुआ करप्शन। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं कह रहे कि वो बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं बढ़ता हुआ करप्शन। देन आपका ये राइजिंग वर्ड जो है आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लग के फॉर्म बनती है जो एज एन एडजेक्टिव काम करती है। ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो होती है ये यूज होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, देखिए द राइजिंग करप्शन में राइज में आईएनजी लगा दिया हमने, तो ये क्या हो गया? बढ़ता हुआ करप्शन। तो ये राइजिंग वर्ड क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये नाउन को, करप्शन को क्वालिफाई कर रहा है, ये वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग बेबीज, मुझे ज्यादा रोने वाले, ज्यादा चीखने वाले बेबीज अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए स्क्रीमिंग बेबीज, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो स्क्रीम कर रहा है, कि चीख रहा है, कि रो रहा है, वो कह रहे हैं स्क्रीमिंग बेबीज। अब बेबीज आपका नाउन है, ये तो आप जानते हैं। अब बेबीज वर्ड को स्क्रीमिंग वर्ड क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि स्क्रीमिंग, रोते हुए, चिल्लाते हुए बच्चे, यानी यहाँ पर हमारा मेन वर्ब क्या है? लाइक है, स्क्रीमिंग वर्ब नहीं है। स्क्रीमिंग बेबीज को क्वालिफाई कर रहा है, स्क्रीम में आईएनजी लगा दिया। स्क्रीम वैसे वर्ब है, लेकिन आईएनजी लगाने से स्क्रीमिंग आपका यहाँ पर यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, द ड्राउनिंग मैन इज स्टिल ट्राइंग टू स्विम, डूबता हुआ आदमी। ड्राउनिंग मैन, मैन आपका नाउन है। ठीक है, अब उसमें ड्राउनिंग वर्ड जो है ये क्या कर रहा है? ये डूबता हुआ, डूब नहीं रहा है, डूबता हुआ, मतलब सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, हो तो काम रहा है, बराबर जारी है, लेकिन वो कह रहे हैं डूबता हुआ आदमी। मेन वर्ब है ट्राइंग, यहाँ पर ड्राउनिंग क्या है? वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। मैन को क्वालिफाई कर रहा है कैसा आदमी? ड्राउनिंग, डूबता हुआ। देन आपका ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगाकर एडजेक्टिव फॉर्म बनती है। ओके, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या होता है भाई? इसमें देखिए पास्ट से ही शो हो रहा है, कोई काम पहले कंप्लीट हो चुका है, इसमें बस ये शो किया जाता है। फर्स्ट में क्या था? काम जारी है, हो रहा है। सेकंड में होता है कि कोई काम
हो चुका है, ये शो करता है। इट शोज एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, यानी ऐसे एक्शन को शो करता है जो पूरा कंप्लीट पहले हो चुका है। कैसे, देखिए, देयर वॉज अ ब्रोकन ग्लास ऑल ओवर द फ्लोर। अब देखिए इसमें अ ब्रोकन ग्लास, ग्लास नाउन है, उसको क्या क्वालिफाई कर रहा है, ब्रोकन। अब इसमें एक चीज देखिएगा कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और इसमें आपको ध्यान होगा थर्ड फॉर्म में किसी में लगता है en लास्ट में, किसी में t, ठीक है, किसी में d, किसी में ed, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग वर्ड्स के हिसाब से उनकी थर्ड फॉर्म्स होती हैं, तो इन थर्ड फॉर्म को ही यूज किया जाता है एज एन एडजेक्टिव। वर्ब में किसी में आपका टी लगेगा, किसी में डी लगेगा, किसी में ईडी लगता है, किसी में en लगता है ना। तो जैसा उसकी थर्ड फॉर्म है उसके हिसाब से वो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें बस यूज की जाती है एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज अ वर्ब। देयर वॉज अ ब्रोकन ग्लास, अब टूटा हुआ ग्लास, ठीक है, ग्लास कैसा है, टूटा हुआ, यानी कि पहले टूट चुका है, वो काम पहले कंप्लीट हो चुका है, वो चीज पहले टूट चुकी है। ब्रोकन ग्लास, तो ये ब्रोकन क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ग्लास नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि टूटा हुआ ग्लास, कैसा ग्लास, टूटा हुआ। द लॉस्ट रिंग हैज बीन फाउंड, खोई हुई रिंग, फाउंड माने मिल चुकी है, ठीक है। अब रिंग नाउन है, रिंग को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, कैसे रिंग, लॉस्ट, खोई हुई, पहले खो चुकी थी, ये काम पहले कंप्लीट हो चुका था, यानी पहले खो चुकी थी। तो लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, यहाँ ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। तो ऐसी लॉस्ट आपकी थर्ड फॉर्म है, तो लॉस्ट यानी खोई हुई, तो ये वर्ब की जो फॉर्म्स है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है, और थर्ड फॉर्म है तो ये आपका सेकेंड वाला हुआ पास्ट पार्टिसिपल, ओके। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्ट दिस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट नाउ, मैं चाहता हूं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को अभी, है ना। या ये सेंटेंस ऐसे आप लिख दीजिए कि आई वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नाउ, ऐसे भी बन सकता है। यानी प्रोजेक्ट नाउन है, ठीक है, प्रोजेक्ट नाउन है, उसको कौन सा वर्ड कर रहा है क्वालिफाई, कंप्लीट। आपका कैसा है प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड, पूरा, फिनिश्ड, पहले कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट मैं चाहता हूं, ठीक है। थर्ड फॉर्म है, ये आपका नाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है, तो आपका ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। इसमें आप एक चीज और देखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो चाहे आपका परफेक्ट हो, इसमें आप ये देखिएगा कि जो ये पार्टिसिपल्स होते हैं ये कैसे यूज होते हैं, कभी एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कभी एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें आपका क्या था सब्जेक्ट, करप्शन। अब करप्शन के बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा करप्शन, राइजिंग, बढ़ता हुआ करप्शन। तो जब सब्जेक्ट को इन्फॉर्म कर रहा है उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हुआ राइजिंग वर्ड, क्या हुआ यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ये पार्टिसिपल जो यूज हुआ है वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए आई डोंट लाइक स्क्रीमिंग बेबीज, अब यहाँ बेबीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, बेबीज ऑब्जेक्ट। अब बेबीज के बारे में कुछ बता रहा है, कैसी बेबीज, स्क्रीमिंग, तो ये आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि बेबीज जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों में ये सेम कंडीशन होती है कि एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये पार्टिसिपल्स यूज होते हैं। कभी वो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, या कभी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। ये आपको दोनों फॉर्म समझ में आ गई, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में आप लगाएंगे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, नॉट एज अ वर्ब। ऐसे ही पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, किसी में टी, किसी में ईटी, किसी में ईएन, किसी में डी, किसी में ईडी। वर्ड सब अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनमें हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म जो होती है उनको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब थर्ड कॉन्सेप्ट में देखिए, थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या शो करते हैं, इट शोज टू वर्क्स या टू इवेंट्स। ये सेंटेंस में दो वर्क या दो इवेंट्स को शो करता है, जिसमें एक जो है इन विच फर्स्ट वन हैड बीन डन या कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट वन, यानी कि जिसमें पहला काम जो है अगले काम के पहले हो चुका है, यानी एक काम पूरा हो चुका है उसके बाद दूसरा काम कंप्लीट हुआ है या
हो रहा है, दो वर्क्स को, दो इवेंट्स को शो करता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसे? देखिए, इसमें आपको क्या लगाना है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे इसमें आप? ध्यान रखिएगा, हैविंग बीन, हैविंग या हैविंग बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी होगी। ये आप जो फर्स्ट वाला जो वर्क है, फर्स्ट इवेंट है, उसमें लगाना है आपको। देखिए, हैविंग बीन डिस्क्वालिफाइड ट्वाइस, दो बार डिस्क्वालीफाई होने पर ही फेस डिप्रेशन, उसने डिप्रेशन को फेस किया। अब इसमें देखिए दो इवेंट्स हैं, पहले वो डिस्क्वालीफाई हुआ, देन ही फेस्ड, उसने डिप्रेशन को फेस किया। पहले कौन सा काम हुआ? डिस्क्वालीफाई होना। तो इसमें हमने क्या लगाया है? हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्क हुआ कि ही फेस डिप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वाले वर्क में जो पहले कंप्लीट हो चुका था, उसमें हमने हैविंग बीन में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऐसी देखिए, हैविंग बीन स्कॉल्डेड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा स्कॉल्ड किए जाने पर रवि लेफ्ट द स्कूल, रवि ने स्कूल छोड़ दिया। अब पहले कौन सा काम हुआ? टीचर ने उसको स्कॉल्ड किया, उनकी यानी कि टीचर के द्वारा वो स्कॉल्डेड हुआ, यानी डांट पड़ी, उसकी फटकार लगी, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ा। तो पहले वाले वर्क में क्या लगाया? हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये भी आपका क्या है? एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, नॉट एज अ वर्ब। ऐसा किए जाने पर, कोई काम हो नहीं रहा है, ऐसा किए जाने पर, वर्ब होते हुए भी वर्क कर रहे हैं वो एज एन एडजेक्टिव। मैं इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती थी कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होते हैं, वर्ब की फॉर्म होते हुए भी वो कैसे काम करते हैं एडजेक्टिव के रूप में, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है और मोस्टली बच्चे इस टॉपिक पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं, और मैं उनका ही कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये टॉपिक लेके आई थी। और शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये तीनों जो इसके टाइप्स हैं और किस तरीके से पार्टिसिपल को यूज किया गया है एज एन एडजेक्टिव, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई आपको इस टॉपिक में जरा भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो प्लीज कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम को टाइप करें, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगी। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को शेयर जरूर करें, जिससे कि सबको मेरी वीडियो से हेल्प मिले। बाय बाय।